नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको संस्कृत में धातु रूप की ट्रिक बताएंगे। यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आज के बाद आपको रूप याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको एक ही वीडियो में बेसिक से बेसिक समझाकर सरल से सरल तरीके से समझाएंगे ट्रिक के माध्यम से, और आप धातु रूप याद कर लेंगे। ये हमारी गारंटी है। तो वीडियो को लाइक करें। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले कुछ समझते हैं धातु धातु के बारे में समझते हैं। धातु क्या होता है? धातु क्या है? जिस शब्द द्वारा जिस शब्द द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। किसी शब्द द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। कहने का मतलब ये है, हिंदी में जिसे क्रिया कहते हैं और संस्कृत में उसे धातु कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। रामः पुस्तकम पठते। यहाँ पर जो पठते लिखा है, जो पठत क्रिया है जो पठ धातु से बनी है, यानी पठ धातु के रूप है उससे बनी है ये क्रिया। तो इसका मतलब ये है, जो इसका जो पठत का जो मूल रूप है वो पठ है। और यहाँ पर बताया गया है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो इस प्रकार आपने धातु को समझा। आगे देखते हैं लकार। लकार किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या कार्य के होने का बोध होता है, कार्य के करने या कार्य के होने के समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। और संस्कृत में काल को ही लकार कहते हैं। यानी हिंदी में क्या कहते हैं? जिसे काल कहते हैं उसे ही संस्कृत में लकार कहते हैं। तो आप समझ गए धातु किसे कहते हैं और लकार किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि संस्कृत में कुल कितने लकार होते हैं, तो आप बताएंगे संस्कृत में कुल 10 लकार होते हैं। किंतु आपके सिलेबस में 5 ही लकारों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए 5 लकार प्रचलित हैं और 5 लकार में ही रूप याद करेंगे। देखते हैं दोस्तों कौन कौन से 5 लकार हैं। इन लकारों से सीधे ही सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है। 1 नंबर तो यहाँ से ही मिल जाएगा आपको। जैसे लट लकार, तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि वर्तमान काल को, जो वर्तमान काल है उसे संस्कृत में किस लकार या वर्तमान काल का कौन सा लकार होता है, तो आप लिखेंगे लट लकार। नेक्स्ट देखते हैं लट लकार यानी वर्तमान काल, और लट लकार यानी भविष्य काल, और लंड लकार यानी भूतकाल, लोट लकार आज्ञार्थक विधिलिंग चाहिए के अर्थ में। इस प्रकार आपके 5 लकार होते हैं। लट, लरट, लड, लोट और विधिलिंग। यहाँ से इस 1 नंबर का प्रश्न बन ही जाता है। आपके पेपर में पूछा गया था चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार प्रयोग किया जाता है, तो विधिलिंग। तो इस प्रकार आपने धातु, लकार और जो 5 लकार हैं वो भी पढ़े। अब देखते हैं दोस्तों, एक प्रश्न और आता है कि गढ़ कितने होते हैं, तो गढ़ 10 होते हैं। जैसे लकार 10 होते हैं उसी प्रकार गढ़ भी 10 होते हैं। क्योंकि जितनी भी क्रियाएं हैं
वो सभी गणों में विभक्त है। लेकिन यहाँ पर हमने आपको शॉर्ट में बता दिया कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि गण कितने होते हैं, तो कुल गण 10 होते हैं। और ये वीडियो आपकी धातु रूप की है, धातु रूप ट्रिक बताएंगे, इसमें गण नहीं बताएंगे। देखते हैं दोस्तों, समझते हैं, पहले समझते हैं सही से। लट लकार, ये ट्रिक है लट लकार की। लट लकार जिसे वर्तमान काल कहते हैं। लट लकार यानी हमारे जो पुरुष होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन भी 3 होते हैं। कौन कौन से वचन होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपके पुरुष हैं, तो पुरुष, प्रथम पुरुष वाली ये लाइन है प्रथम पुरुष की, मध्यम पुरुष की ये लाइन है और उत्तम पुरुष की ये लाइन है। एक वचन की ये लाइन है, दो वचन की ये, बहुवचन की ये हमने आपको समझा दिया। क्योंकि जब आप पढ़ें या आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि मध्यम पुरुष के तीनों वचनों के रूप लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? ये वाले रूप लिखे जाएंगे। ये मध्यम पुरुष के तीनों वचनों के हो गए, तो इसलिए हमने समझाया। अब ट्रिक समझते हैं। आपको केवल इतना याद रखना है, और लट लकार के किसी भी धातु के आप बनाएंगे वो रूप बन जाएंगे। हम आपको यहाँ बना के भी दिखाएंगे पठ धातु के। तो आपको याद क्या करना है? ती, तह, अंत, ती, तह, अंत, सी, थ, थ, आम, आवह, आमह। आप इसको रिवाइज कीजिए बार बार। ती, तह, अंत, सी, थ, थ, आम, आवह, आमह। यहाँ पर इस था में विसर्ग हैं और इसमें विसर्ग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। या फिर आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, इन तीनों में विसर्ग है और इसमें विसर्ग है। इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हैं। अब ये ट्रिक देखते हैं कैसे काम करती है। आपको केवल इतना याद रखना है, और जिस भी धातु के आप बनाएंगे उसे रख देंगे आगे। अब हमने क्या किया? पठ धातु, जो पठ धातु थी उसके रूप बनाए पठ धातु के। ये पठ धातु है। आपसे पूछा जाएगा कि पठ धातु लट लकार के रूप तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में लिखिए, तो आप लिख सकते हैं आसानी से, क्योंकि हमने आपको याद कराया था क्या। यहाँ पर देखते हैं, ती, तह, अंत। अब यहाँ क्या करना है? पठ आगे लगाना है। जैसे इसके आगे पठ लगाएंगे, इसके आगे पठ लगाएंगे तो क्या बनेगा? पठत। पठ लगाएंगे तो क्या बनेगा? पठत। सबके आगे पठ लगा दो, पठतः, पठंत। तो इस प्रकार देखते हैं, सभी के आगे हमने क्या लगा दिए? पठ लगा दिए। ये पठ, ये भी पठ, और ये ती हमने याद किया था, ती, तह, अंत। यहाँ पर भी पठ लगा दिया, ये भी पठ लगा दिया, ये भी पठ लगा दिया, ये भी पठ। पठाम, यानी यहाँ पर जो आ था, जो बड़ा आ था, उसका क्या है? ठा के साथ डंडा आ गया उसका, यानी जो चिन्ह बोलते हैं जिसको, ये बड़े आ का चिन्ह आ गया। तो यहाँ पर हो गया पठामे, पठावह और पठामह। तो आपने देखा सभी के आगे हमने क्या किया? पठ जोड़ दिया है केवल, और कुछ नहीं किया है। और ये आपकी ट्रिक थी। तो इसमें आप अगर पठ सभी के आगे लगा देंगे, अगर आपको रूप बनाने हैं तो पठ लगा दीजिए यहाँ, तो पठत, पठ लगाएंगे यहाँ तो पठतः, पठतः, और पठ लगाएंगे इसके आगे तो पठंत, पठत, पठतः, पठंत। तो यहाँ पठ लगाएंगे तो पठस, पठतः, पठत।
और यहाँ पर लगाएंगे तो पठ तो ये है, पठ ये है, और ये आ का क्या है, आ की मात्रा आएगी तो यहाँ आ हो गया पठा में, और ये पठा उसी प्रकार आ का आ की मात्रा पठा वह, और ये पठा मह। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने क्या किया, ट्रिक में जो भी ट्रिक हमने बनाई है उसके आगे आप जो भी धातु रखना है वो रख दें और आपके रूप बन जाएंगे। ये पठ के थे, अगर आप गच्छ के बनाने तो गच्छत गच्छत गच्छन्ति, गच्छ से गच्छत गच्छत गच्छामि गच्छावह गच्छामः। अगर आप और भी धातु जो भी हों उनके बनाने हैं, जैसे भव के बनाने हैं, भव के पूछा जाए तो भवति भवतः भवन्ति, भवस भवतः भवत, भवामि भवावय और भवा मह। तो इस प्रकार आप रूप बना इस प्रकार आप धातु रूप बना सकते हैं। तो ये थे आपके लट लकार के, लट लकार की ट्रिक ये है आपकी, लट लकार की ट्रिक। किसकी ट्रिक है, लट लकार की, लट लकार यानी वर्तमान काल की। और यहाँ पर हमने पठ के रूप रख के आपको बताए। अब नेक्स्ट देखते हैं लट लकार की, जिसे लट लकार को क्या कहते हैं, भविष्य काल, लट लकार यानी भविष्य काल। अब इसकी ट्रिक देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इससे जो इससे है वो अपनी तरफ से हमने लगा दिया, किसमें, जो आपकी पहले अभी हमने ट्रिक याद कराई है आपको, कौन सी, लट लकार की। जो लट लकार की जो ट्रिक है यानी ती तह अंत सी थह था आम आवह आम है, इसमें हमने क्या किया है, इससे लगा देंगे। इसमें क्या करेंगे, इससे लगा देंगे, इससे जब इससे लगाएंगे तो हमारी ट्रिक कौन सी बन जाएगी, लिट लकार की। केवल यहाँ पर क्या है, ये एक हमने याद किया अभी, इसी ट्रिक में इससे और जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, इससे, सभी में जोड़ देंगे इससे। जब सभी में इससे जोड़ेंगे तो क्या होगा, इससे अति, इससे तह, इससे अंत, इससे असी, इस्यथ, इस्यथ, इस्यामि, इस्यावह, इस्यामः। इस प्रकार ये ट्रिक बन गई। दूसरी यहीं से एक ट्रिक हमने याद की और दूसरी हमने बना ली। अब रूप में क्या होगा, जो ई है, जो ई है इसकी मात्रा लगेगी, यानी कि इसकी मात्रा क्या होती है, छोटी की ये, जब रूप बनाएंगे तो उसमें ये लगेगी। एक बार देख लेते हैं, ये ट्रिक है आपकी लट लकार की। इस्यत, इस्यतः, इस्यन्ति, इस्यसि, इस्यथ, इस्यथ, इस्यामि, इस्यावह, इस्यामय। और यहाँ पर जब रूप बनाएंगे तो ई की मात्रा लगेगी, ये छोटी की मात्रा होती है। देखते हैं एक बार कैसे रूप बनेंगे। यानी पठ, इसमें क्या है, पठ अपनी तरफ से आगे लगाना है। तो जब इसमें लगाएंगे पठ तो क्या रूप बनेगा, प, ये छोटी की मात्रा लग जाएगी, पठिष्यति, क्या होगा, पठिष्यति। जो भी ई है ये सभी मात्रा लगेंगी। तो इस प्रकार आपने सीखा। देखते हैं रूप, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यासि, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावह, पठिष्यामः। तो इस ट्रिक से आपने लट लकार के रूप देखे, यानी दो रूप, एक तो आपके लट लकार और एक आपके लट लकार। लट लकार और लेट लकार
दो रूप आपने आसानी से याद कर लिए। इसमें क्या था, जो आपके ती तह अंत और सी थ थ आम आवह आमय, ये ट्रिक आपने लट लकार की याद की। और इसके आगे आपने इस्यत इस यानी इस लगा दें तो इस्यत इस्यतः इस्यंत इस्यस इस्यथ इस्यथ इस्याम इस्यावय इस्यामय। तो ये ट्रिक बन गई आपकी लिट लकार यानी भविष्य काल की। और जब रूप बनाएंगे, जब कोई हम रूप बनाएंगे किसी धातु का, तो उसमें ई की क्या है, मात्रा लगेगी, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आपने देखा कि दो रूप यानी लट लकार और लट लकार के आपने आसानी से ट्रिक के माध्यम से समझे। इन्हें आप लिखकर देखें, बार बार लिखें, आपको याद हो जाएंगे। देखते हैं दोस्तों लट लकार के रूप, जैसे भूतकाल कहते हैं हिंदी में। इसके याद करने की ट्रिक समझते हैं। इसमें क्या है कि आ, जो भी धातु के रूप बनाएंगे उससे पहले हम आ लगाएंगे। जैसे हमें पठ के बनाने हैं तो आ लगाएंगे, क्या करेंगे, आ लगाएंगे और पठ लिख देंगे, यानी धातु से पहले आ आएगा। पठ लिख देंगे तो हमारा होगा अपठ। तो ऐसे रूप चलेंगे, सभी के आगे आ आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि क्या आएगा, आ, धातु से पहले आ आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये ट्रिक याद कर लीजिए। कहने का मतलब ये है, आ आएगा और यहाँ पर आप धातु जो भी रूप बनाने उसे रखेंगे। ऐसे ही सभी में आ पहले आएगा, जितने भी हैं उन सब में आ पहले आएगा, उसके बाद धातु, और फिर अंत में ये ट्रिक काम करेगी। देखते हैं दोस्तों, त ताम न विसर्ग तम त, यहाँ पर हलंत नहीं है, यहाँ पर हलंत है, यह ध्यान रखना। म आव आम, इसे बार बार रिवाइज कीजिए। अब देखते हैं किस प्रकार रूप बनाने हैं। हमने आपको बताया था कि आ सब में पहले आएगा। अब हमें पठ धातु के लट लकार के रूप बनाने, तो हमने आ जो धातु है उससे पहले आ जोड़ के, तो क्या बनेगा, अपठत अपठताम अपठन अपठह अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। इस प्रकार आपने देखा कि हमने जो पठ धातु के रूप इस ट्रिक में रखे, और धातु से पहले आप आ लगाएंगे। और यही पहचान है। अगर आपको कोई रूप दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये किस काल का है या किस लकार का है, तो आप लड लकार में क्या करेंगे, ये पहचान सकते हैं कि उस रूप से पहले जो भी धातु होगी उस धातु में पहले आ लगा है, तो वह लड लकार का है। और भविष्य काल लट लकार की क्या पहचान है, उसमें क्या है, ये आधा सा बीच में आएगा, ये पहचान है। और लट लकार की जिसमें आ स्टार्टिंग में आता है, ये पहचान है ज़्यादातर। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, आपने तीन रूप याद कर लिए, लट लट और लड। नेक्स्ट देखते हैं लोट लकार। लोट लकार की ट्रिक क्या है, लोट लकार की ट्रिक को समझते हैं पहले। तू, जो लोट लकार की ट्रिक है, ये ट्रिक है और ये रूप इस प्रकार बनाएंगे। हमने यहाँ पर क्या किया है, पठ, केवल पठ जोड़ दिया है। जो पठ धातु के रूप हम बता रहे हैं इसमें केवल पठ जोड़ दिया है, बाद बाकी वही ट्रिक है पीछे। जैसे ये तू है तो यहाँ पर क्या है, तू है, इसके आगे हमने पठ धातु जोड़ दी है। यहाँ पर क्या है, पठ धातु जुड़ी है किसमें, ताम में। पठ धातु जुड़ी है किसमें, अंतु में। यहाँ पर क्या है, पठ लिखा है जो धातु है डायरेक्ट। तो इस प्रकार आपने देखे कि कैसे रूप बन रहे हैं।
पहले ट्रिक्स याद करते हैं। तू, ताम, अंतु, आ, तम, त, आन, आव, आम। यहाँ पर समझना ये है कि जो हम बोलेंगे वो अंत बोलते हैं और लिखते हैं आदा, ना और तू। इसलिए क्योंकि आ जो है वो क्या है, विलोप है। इसी प्रकार यहाँ ये कोष्टक में हमने बंद कर दिया है। इसका मतलब यहाँ आ क्या है, विलोप है, यानी विलुप्त है। अगर आ का आप आ की मात्रा लगाएंगे तो पहले से ही जो पठ धातु है उसमें अगर आ ऐड करेंगे तो पठ हो जाएगा, कोई अंतर खास नहीं आएगा। तो आपने देखा कि जो ट्रिक थी उससे कैसे रूप बन रहे हैं। आप इन ट्रिक को याद कीजिए, जब बार बार लिखकर याद करेंगे तो आपको ये ट्रिक समझ में आएगी। देखते हैं रूप किसके, पठ धातु के, लोट लकार के। पठतु, पठताम, पठन्तु। पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम। तो इस प्रकार आप लोट लकार यानी आज्ञार्थक जो आपका लकार है उसके रूप याद करिए आपने। लोट लकार के जो आज्ञार्थक के अर्थ में प्रयोग किया जाता है लोट लकार, पठ धातु के हमने बनाए। जिस भी धातु के आपको बनाना है तो यहाँ पर जो एक पठ है उसकी जगह आप रख सकते हैं। जैसे भव के बनाने तो भवत, भवताम, भवंतु, भव, भवतम, भवत, भवान, भवाव और भवाम। तो इस प्रकार आप किसी भी धातु के रूप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विधिलिंग। इसका प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। इसका जो प्रयोग है वो चाहिए के अर्थ में होता है। और इसमें अगर कोई रूप आ जाए तो उसकी ट्रिक ये है, जो ए की मात्रा है वो लगी होगी इसमें। तो हमने आपको बताया था कि वर्तमान काल जो लिट काल है उसमें बीच में से आएगा, और आपका जो भूतकाल था लट लकार उसमें स्टार्टिंग में आ आएगा। ये ट्रिक है। इसी प्रकार जो विधिलिंग की ट्रिक है उसमें क्या है, ए की मात्रा आपको दिखाई देगी। तो ये ट्रिक है आपकी, पहचान सकते हैं जब कोई रूप दिया हुआ पूछा जाए किस लकार का है। देखते हैं दोस्तों इसकी ट्रिक। यहाँ पर हमने एत लिखा है तो ए की क्या है, जो जैसे पठ धातु है इसका रूप बनाएंगे तो क्या करेंगे, जैसे ट्रिक में क्या है एत, तो ए की क्या है मात्रा इस पे लगेगी। तो किस प्रकार रूप बनेंगे, पठेत। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जो ए लिखी है इसकी मात्रा लगेगी इन सब की। देखते हैं ट्रिक याद करते हैं। एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। इसको बार बार रिवाइज कीजिए। अब रूप बनाते हैं इसी से। देखते हैं दोस्तों, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। यहाँ पर आप देखेंगे कि एत लिखा है और यहाँ पर ए की मात्रा लगाई और ता लिख दिया। यहाँ पर लिखा है एताम, तो ए की क्या मात्रा लगेगी, पठेताम। यहाँ पर लिखा है एयु, ए की मात्रा यू और विसर्ग, यहाँ पे ऊ की मात्रा और विसर्ग। इस प्रकार ये सभी बनाए गए हैं। ए की मात्रा और विसर्ग, मध्यम पुरुष एक वचन, ए की मात्रा और तम, ए की मात्रा और त। तो इस प्रकार आप सभी रूप बना सकते हैं। ये हमने आपको ट्रिक बताई हैं, उनसे रूप बनाकर भी दिखाए हैं। यहाँ पर आपके पांचों लकार कंप्लीट हो गए।
हमने आपको पांचों लकार कंप्लीट करा दिए, इसका आप रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो धातुएं हैं कुछ, उनके रूप कैसे बनते हैं, इन्हें सीखना भी आवश्यक है, क्योंकि जितनी भी ट्रिक बताई है वो आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपको पता हो कि आपसे पूछा जाए कि ये बताइए भू धातु के रूप लिखिए लट लकार के, तो आप क्या लिखेंगे। क्योंकि कुछ धातुएं समान चलती हैं, कुछ धातुएं चेंज हो जाती हैं, और हमने आपसे वादा किया था कि एक ही वीडियो में हम आपको कंप्लीट नॉलेज देंगे, बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे, अधूरा ज्ञान नहीं देंगे। देखते हैं दोस्तों, ये कुछ धातुएं हैं जो आपके पेपर में आई हुई हैं, इम्पोर्टेंट हैं इसलिए हमने लिखी हैं। धातुएं तो बहुत सी हैं, हजारों में हैं, लेकिन कुछ हमने लिखी हैं जो पेपर की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, कुछ आप लिख लीजिए। देखते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर हमने ये 5 धातुएं लिखी हैं। क्या लिखी हैं? पठ। पठ माने होता है पढ़ना, और इसके रूप बनते हैं वो पठ से ही बनेंगे, यानी पठते ऐसे करके बनेंगे, पठते, पठते, पठनते। ऐसे ही ब्रज, ब्रज माने होता है चलना, तो इसके जो रूप बनेंगे वो ब्रज, ब्रज से ही बनेंगे। अर्च, अर्च माने होता है पूछना, जो इसके रूप बनेंगे वो अर्च से ही बनेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि पठ धातु के रूप बनाइए, तो जो रूप बनेंगे, हमने अभी आपको पठ धातु की ट्रिक बताई है, और उसको ही स्टैंडर्ड मान के आपको पठ धातु की याद करनी है। और यहाँ पर जो भी हम बताएंगे, जो भी हम चेंजिंग करेंगे वो पठ धातु के अनुसार ही करेंगे। जैसे हमने पठ धातु के पांचों लकार में जो रूप याद करे हैं, और किसी भी धातु के रूप चेंज होंगे तो तुलना कहाँ से कर रहे हैं? हम पठ धातु से कर रहे हैं। तो पठ धातु को स्टैंडर्ड मान के, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये ट्रिक हमने बनाई है पठ धातु को ध्यान में रखकर। तो उसके पठ धातु के समान आपके ब्रज के भी चलेंगे, अर्च के भी रूप बनेंगे। सुच, तो सुच माने होता है शोक करना, तो रूप चलेंगे वो सोच से ही चलेंगे। रूप कैसे बनेंगे? सोच। नेक्स्ट देखते हैं भज। जो भज हैं आपके, वो उसका मतलब है भजन करना, और रूप आपके भज से ही चलेंगे। तो इस प्रकार यहाँ आपने देखा। अब इसमें कुछ देखते हैं चेंज हो जाते हैं। क्या? पूछा कुछ और जाएगा और रूप आपके कुछ और बनते हैं। जो आपके पेपर की दृष्टि से जो पेपर में पूछे गए हैं वो लिखे हैं हमने। जैसे आपके पूछा जाएगा गम धातु के रूप बताइए लट लकार के, तो आपके जो रूप चलेंगे वो गच्छ के चलेंगे। आप पठ के याद कर लीजिए, और पूछा जाता है कि गम धातु के रूप लिखिए लट लकार के, तो आप क्या करेंगे? गच्छ, पठ की जगह गच्छ लिख देंगे और रूप बन जाएंगे। ऐसे ही भू, भू धातु पूछा जाए तो रूप बनेंगे भव के, भवते। कथ पूछा जाए तो रूप चलेंगे कथया। गढ़ पूछा जाए, गढ़ माने गिनना, और कथ माने कहना, भू माने होना, और गम माने जाना। गढ़ पूछा जाए तो रूप चलेंगे गढ़य, यानी पठ की जगह आप गढ़य लिख देंगे। चुर पूछा जाए तो चुर माने होता है चुराना, और रूप आपके चोरय, चोरय, पठ की जगह आप चोरय लिख देंगे, तो आपके पांचों लकार के रूप बन जाएंगे। सुच, सुच माने होता है शोक करना, रूप चलेंगे सोच। यहाँ पर हमने पहले भी आपको ऊपर ये बताया था, तो यहाँ पर रूप चेंज हो जाते हैं। यहाँ ऊपर हमने ये सुच बताया था, तो यहाँ पर ये काट लेना, क्योंकि इसके रूप जो चलते हैं सुच से नहीं सोच से चलते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे हमने इन्हें ऐसे ट्रिक के माध्यम से और सरल तरीके से आपको समझ में आए, इसलिए अलग अलग करके समझा रहे हैं, और इन्हें याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट हैं सभी। तो आप देखेंगे बच्छ, बच्छ माने होता है बच्छड़ करना, और रूप चलते हैं आपके बच्छ या। पाल, पाल माने होता है पालन करना, और रूप चलते हैं पाल या। तो इस प्रकार
हमने आपको ये 8 और कराए जिनके रूप चेंज, यानी पूछा कुछ और जाता है, यानी धातु कुछ और है और रूप किसी और में बनते हैं। जैसे भू धातु के पूछे जाएंगे तो आप भू से नहीं बनाएंगे, भव से बनाएंगे। अब कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनके क्या है, यहाँ पर हमारा जो बताने का मकसद ये है कि इसमें लिट लकार में चेंज होंगे। लिट लकार की जो रूप हैं वो आपके चेंज हो जाएंगे। तुलना कहाँ से कर रहे हैं? पठ धातु से। उसमें क्या था, जो पठ धातु में पठिष्यति था, यानी अगर हम पठ पठ धातु का यूज कर रहे हैं तो धातु में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ऐसे बनेंगे पठिष्यति। और यहाँ पे क्या है, चेंजिंग हो जाएगी। ये पट है जिसके रूप बन रहे हैं, जैसे लिख माने लिखना है, लिख माने लिखना, रूप बनेंगे लिख के। ठीक है, सभी रूप तो लिख के बनेंगे, लेकिन पठ की जगह लिख रख देंगे। लेकिन यहाँ पर इसके अनुसार होना चाहिए था लिखिष्यति, लेकिन यहाँ पर लिखिष्यति ना होकर क्या होगा, ये लिख की जो छोटी मात्रा है वो ए में बदल जाएगी, तो क्या होगा, लेखिष्यति होगा। तो कहने का मतलब ये है कि किस प्रकार लिट लकार के केवल चेंज होते हैं, बाद बाकी पठ के अनुसार ही बनेंगे, केवल लिट लकार में थोड़ा चेंजिंग होगा। तो वो धातुएं हम आपको बता रहे हैं। देखते हैं दोस्तों, लिख। लिख के जो रूप हैं, लिख माने होता है लिखना, और इसके रूप भी लिख, पठ की जगह लिख देंगे तो आपके बन जाएंगे। लेकिन लिट लकार में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ए की मात्रा, छोटी की नहीं, ए की मात्रा आती है, लेखिष्यति बनेंगे, लेखिष्यति। इसी प्रकार देखते हैं मिल। मिल माने होता है मिलना, और रूप बनेंगे मिल के अनुसार। इसमें भी ए की मात्रा आएगी, छोटी की मात्रा माँ से हट जाएगी, तो मेलिष्यति आएगी। किसमें? केवल लिट लकार में। बाद बाकी चारों लकार के जो रूप हैं वो आपके पठ के अनुसार ही बनेंगे, पठ धातु के अनुसार बनेंगे। नी देखते हैं। नी माने ले जाना, और रूप बनेंगे नए, और यहाँ पर भी क्या होगा, ए की मात्रा लगेगी, नेष्यति। इसमें केवल लिट लकार में, और बाद बाकी चारों धातुओं के रूप समान बनेंगे पठ के अनुसार। इस माने होता है इच्छा करना, और रूप बनेंगे इच्छ के अनुसार, और लिट लकार में केवल चेंज क्या होगा, एष्यति होंगे, यानी एष्यति। नेक्स्ट देखते हैं स्था। स्था माने होता है ठहरना, और रूप बनेंगे तिष्ठ के अनुसार। तिष्ठ, पठ की जगह तिष्ठ लगाएंगे, लेकिन लिट लकार में किस प्रकार बनेंगे, स्थाय, स्था स्थ, स्था इष्यते, स्था इष्यते, ये था है आपका स्था इष्यते। केवल लिट लकार में चेंज होंगे, रूप बाद बाकी चारों लकारों में पठ के अनुसार बनेंगे। इस प्रकार देखते तप, रूप बनेंगे तप से ही, लेकिन लिट लकार में क्या होगा, तप, तपस्यति। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों दुध। दुध माने होता है दुख देना, रूप बनेंगे, सॉरी तुद। तुद माने होता है दुख देना, और रूप बनेंगे तुद के अनुसार। देखते हैं लिट लकार में इसके भी रूप चेंज हो जाते हैं। तो तोत, तोत इससे यात, तोत, तोत्स्यात। बिद, बिद माने होता है पाना, और रूप बनेंगे बिंद, यानी पठ की जगह बिंद रख देंगे और रूप बन जाएंगे। लेकिन लिट लकार में क्या होगा, बेतिस, बे आधा ता और आधा सा या ति, बेत इष्यते। नेक्स्ट देखते हैं पा। पा माने होता है पीना, रूप बनेंगे पिब, और लिट लकार में क्या होगा, पास्यति। और ये भी पा है, यहाँ पर पा माने रक्षा करना, और रूप पा से ही बनेंगे, पठ की जगह पा लगा देंगे, और लिट लकार में पास्यति। नेक्स्ट देखते हैं वश। वश माने होता है निवास करना। वश माने क्या होता है, निवास करना,
रूप बनेंगे बस, और यहाँ पर क्या है, लिट लकार में केवल चेंज हो जाएंगे, चारों लकार समान होंगे, ये जितने भी हम करा रहे हैं उनमें। बसिष्यति। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ रूप हैं इसमें क्या है, पच। पच माने होता है पकाना, रूप बनेंगे पच से, और यहाँ पर लिट लकार में छा, कच्छा वाला छा आएगा। पश्यति। दृश्य। दृश्य माने होता है देखना, रूप बनेंगे पश्य, पठ की जगह पश्य रख देंगे, लेकिन लिट लकार में क्या होगा, दृच्छयति। प्रच्छ माने पूछना, और रूप बनेंगे प्रच्छ से, लिट लकार में चेंज हो जाएंगे, प्रच्छयति। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यज। यज माने होता है यजन करना, रूप बनेंगे यज में, लिट लकार में चेंज हो जाएंगे, यच्छति। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सिच। सिच माने होता है सींचना, रूप बनेंगे सिच से, लिट लकार में इसके भी चेंज हो जाएंगे, सेच्छति। विष माने प्रवेश करना, रूप बनेंगे विष से, लिट लकार में चेंज होंगे, वेच्छति। मुच्च। छोड़ना, रूप बनेंगे मुच्च, लिट लकार में चेंज होंगे, मुच्छति। नस माने नष्ट करना, रूप बनेंगे नस्य, लिट लकार में चेंज हो जाएंगे, नच्छति। इस प्रकार आपको हमने अलग अलग तरीके से किसके चेंज होंगे, किसके चेंज नहीं होंगे, सभी हमने आपको बताए। इसी प्रकार आप और भी लिख लें, और इतने भी बहुत हैं, अगर आप इतने याद कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि इसमें लिट लकार में जो चेंज कराए हैं वो हमने 3 टाइप के कराए हैं। एक तो ये हैं कि सा तो आएगा ही, इसमें देखो सा आ रहा है, लेकिन फिर भी ये चेंज हो रहे हैं देखो। और एक में क्या है, ये हम तुलना पठ से कर रहे हैं, पठ के लिट लकार से। इसमें क्या है, ये सड़क वाला सा आधा बनना है, और एक में कच्छा वाला जो छा है वो आधा बनेगा। तो इस प्रकार ये 3 टाइप के इसमें जो चेंज होते हैं उसमें बनते हैं। हमने आपको विधिवत बताए, जिससे आपको क्या है कि पेपर में अगर प्रश्न आए तो आप कंफ्यूज ना हो। हमारा मेन पर्पज़ ये रहता है कि आपको जो पढ़ाई का बोझ है वो कम किया जाए, एक ही वीडियो में कंप्लीट नॉलेज दी जाए, जिससे आपको बार बार यूट्यूब पर सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, ना किताबें खोलने की ज़रूरत पड़े। और जो भी हम पढ़ाते हैं वो NCERT और SCERT की बुकों से लाते हैं, इसलिए कि कहीं गलती के चांस ना रहें, गलती के चांस ना के बराबर रहें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब